नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। आज की टॉपिक हमारी है ऑक्सीकरण और अपचयन। कभी सुना है इसके बारे में? ऑक्सीकरण होता क्या है या फिर अपचयन क्या होता है? अच्छा, इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हिंदी में इसका एक और नाम है जिसे उपचयन बोलते हैं, है ना? इनके कहने का मतलब क्या होता है? अच्छा, सबसे पहली चीज, ये एक अभिक्रिया का नाम है जिसे हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार में एक ये भी आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक दिन देख रखा था पहले ही दिन कि हाँ कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने समझा कि नहीं, हाँ भाई ये भी एक प्रकार है। तो ये प्रकार किस हिसाब से है? तो सिंपल सी चीज एक ऐसे समझ लीजिए कि हम जो रिएक्शन करवाते हैं या फिर जो रिएक्शन होता है ना, उसमें मैक्सिमम टाइम आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जरूर आपको, मतलब मैक्सिमम रिएक्शन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का निकलना, या फिर ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का निकलना, ऐसी क्रियाएं आप देखेंगे। इसलिए अपने आप में एक प्रकार बन गए। जैसे कि हमने अभी पिछले वाली वीडियो में देखा कि कहीं पर ऐड हो रहा है कुछ चीजें, जैसे मैं क्या बोले थे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ये सारी चीजें तो पढ़ ली है। वैसे ही ये भी एक प्रकार है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम हमें देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहीं ना कहीं रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं मैक्सिमम टाइम। इसलिए एक टाइप ए भी बन गया। तो इनको पहचानेंगे कैसे? उनको तो पहचान लिया था कि दो लोग जुड़ रहे हैं तो संयोजन, दो लोग, एक लोग टूट जा रहे हैं दो भागों में तो वियोजन, एक लोग दूसरी जगह जाके बैठ जा रहे हैं तो विस्थापन, यदि दो लोग एक दूसरे में इंटरचेंज करके बैठ जा रहे हैं तो उसे बोलते हैं द्विविस्थापन, एकल विस्थापन। ऐसे तरीके से हम लोगों ने पढ़ रखा। इनको कैसे जानेंगे? तो इनको याद रखने का सिर्फ एक तरीका समझ लीजिए। वैसे आप भी अपना तरीका हो सकता है सबका। एक तरीका ये भी, यदि आप नहीं याद कर पा रहे हो तो, जैसे ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता क्या है? ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एडिशन मतलब ऐड होना किसी भी चीज का। किसका? तो बोल रहे हैं ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। यदि किसी भी रिएक्शन में आप ऑक्सीजन को ऐड होते हुए देख रहे हो तो क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक को याद करोगे, दूसरा जस्ट उसके अपोजिट। दूसरी चीज क्या होती है इसी में? एक तो ऑक्सीजन ऐड होता है, दूसरी हाइड्रोजन का निकलना होता है। या तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, कम हो जाएगा, या तो फिर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। अच्छा, जस्ट सेम इसके अपोजिट होते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या बोलता है कि मैं ऑक्सीजन निकालूंगा, हाइड्रोजन को ऐड कर दूंगा। ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन। अब इन दोनों को मिलाकर हम एक अभिक्रिया पढ़ लिए जिसे बोलते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। इनको एग्जाम्पल के माध्यम से यदि समझे तो पता कैसे चलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस चीज को हम यदि एग्जाम्पल के माध्यम से तो ऐसे समझे, C+O2 बनाया क्या? CO2। अब इनको समझने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान देना होगा। क्या कोई ऐसी चीज है जो कि पहले अकेले थी, बाद में उसके साथ ऑक्सीजन आ गया, या फिर ऑक्सीजन पहले कम था बाद में ज्यादा हो गया? ऐसी कोई चीज है? तो सबसे पहली चीज इसको देखिए, कार्बन यहाँ पर अकेला है, कार्बन यहाँ पर आया तो पता क्या चला? कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो गया। अब किसमें बढ़ा? कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, अर्थात कार्बन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। इस रिएक्शन को हम ऐसे पढ़ेंगे, C+O2 सोल्यूशन क्या मिला हमें? CO2 मिला। हम पढ़ेंगे कैसे? बोलेंगे कार्बन का ऑक्सीडाइज हुआ, क्या कौन सा? कार्बन ऑक्सीकृत हुआ तो बनाया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जांपल देखते हैं, Mg+O2 क्या बनाता है? MgO, है ना? यदि इनको देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर O2 था, यहाँ पर O अकेला आ गया। अब बोलोगे कि A है, दो तो है, तो दो ये बैलेंस करने के लिए बनाया है। यहाँ पर यदि हम देखें तो हमें यही पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक है। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई, तो यहाँ पर मात्रा यदि कम हुई तो क्या बोलेंगे इसे? ऑक्सीजन कम हुआ। पहले कितना था? दो था, अब क्या है? एक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे रिडक्शन बोलेंगे, है ना? अच्छा, दूसरी तरफ देखें, Mg यहाँ पर अकेला था, Mg के साथ क्या हुआ? यहाँ पर ऑक्सीजन आके ऐड हुआ है। किसके साथ? Mg के साथ। कौन ऐड हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना, अर्थात क्या बोलते हैं इसे? ऑक्सीडेशन, है ना? यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब एक ही रिएक्शन में यदि आपको दोनों चीजें देखने को मिल जाए तो उसे बोलते हैं क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए, एक और टाइप पढ़ लिया आप, कौन सा? रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें पता कैसे चलेगा हमें? उसमें ऑक्सीजन एक तरफ ऐड भी होगा, दूसरी तरफ हाइड्रोजन निकलता भी है।
या फिर आप देखोगे एक तरफ ऑक्सीजन निकल रहा है तो दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी निकल रहा है। ऐसी चीजें आप देखोगे जहां पे ऑक्सीजन और रिडक्शन दोनों के दोनों एक साथ मिले तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये चीजें तो समझ में आ गई मुझे। और कोई रिएक्शन है आप एक बार ट्राई करके देखिए। कोई यदि एग्जाम्पल ना समझ में आए तो उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, है ना। चलें फिर कुछ ऐसी चीजें, हाँ एक बार रिवाइज कर लें हम लोग। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, रिडक्शन मतलब अपचयन, है ना। एक चीज को याद रख लें तो पता चल क्या रहा है, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, जिसे उपचयन भी कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। यदि दोनों अभिक्रियाएं एक ही साथ एक ही रिएक्शन में पाई जाए तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ये क्यों एक टाइप बन गया, तो सिंपल सी चीज है, ये टाइप इसलिए बना क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमें किसी भी रिएक्शन में देखने को मिलता है कि भाई वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का खेल रहता है, कहीं बढ़ रहे हैं कहीं पर घट रहे हैं, इसलिए अपने आप में एक टाइप बन गया। और कोई रीजन है? क्या रीजन है, यदि आपको पता है तो आप भी बताइए मुझे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं और क्या टाइप बचे हैं, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो।